शिव ही सत्य है, सत्य ही शिव है। सभी को हर हर महादेव। आज श्रावण मास का तीसरा सोमवार है और आज हम आपको श्रावण मास के तीसरे सोमवार पर दिव्य दर्शन करवाएंगे भोले बाबा जी के, आप शंभू जी के, सांबा के ऐतिहासिक प्राचीन देवस्थान महेश्वर मंदिर से। यहाँ पर भोले बाबा जी आप शंभू प्राकृतिक पिंडी रूप में विराजमान हैं और ये शंभू हैं, आप शंभू जी हैं। और कहते हैं कि अगर आप सच्चे मन से विधिवत तरीके से भोले बाबा जी और माँ पार्वती जी की पूजा करते हैं, खासतौर पर श्रावण मास में, तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, आपको सुख समृद्धि का एहसास होता है, आपके अंदर ऊर्जा का संचार होता है। और कहते हैं कि एक लोटा निर्मल जल भी अगर आप अर्पित करते हैं भोले बाबा जी को तो भोले बाबा जी प्रसन्न होते हैं। तो चलिए लिए चलते हैं आपको महेश्वर मंदिर के अंदर। यहाँ पर भोले बाबा जी और मां पार्वती जी प्राकृतिक पिंडी रूप में विराजमान हैं। तो दिव्य दर्शन आज आप श्रावण मास के तीसरे सोमवार पर करिए। और आखिर में आपको यहाँ के श्री महंत परशुराम जी गिरी जी से भी मिलाएंगे और उनसे भी एक संदेश जो वो श्रावण मास को लेकर जरूर लेंगे। वो संदेश, वो मंत्र उच्चारण आपके तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो सभी को हर हर महादेव करिए। लोटा बदे पंडित रख लेना बर्तने का बच्चे के दिए ना। सभी को हर हर महादेव। आज श्रावण मास का तीसरा सोमवार है और आज तीसरे सोमवार पर महेश्वर मंदिर, यहाँ पर आप शंभू भोले बाबा जी विराजमान है प्राकृतिक पिंडी रूप में। तो यहाँ पर श्रद्धा का आज जनसैलाब हमें देखने को मिल रहा है। जैसे शुरुआत में आपने तस्वीरें देखी और भगवान भोलेनाथ जी, आप शंभू जी के दर्शन किए, माँ पार्वती जी के दर्शन किए। तो यहाँ अब हमारे साथ महंत श्री परशुराम गिरी जी महाराज हैं। इनसे आज श्रावण मास के महीने में खास संदेश लेंगे और किस विधि से पूजा की जाती है ये भी आज महाराज जी से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन कहते हैं कि एक पवित्र लोटा निर्मल जल अगर आप भगवान भोलेनाथ जी को अर्पित करते हैं तो आपकी दुख तकलीफें दूर होती हैं, आपको सुख समृद्धि का एहसास होता है, आपके अंदर पॉजिटिविटी यानी ऊर्जा का संचार होता है। तो महाराज जी से जानने की कोशिश करेंगे। महाराज जी, सबसे पहले तो आपको श्रावण मास की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज तीसरा सोमवार है तो महेश्वर आप शंभू मंदिर में श्रद्धा का एक जनसैलाब हमें हर बार देखने को मिलता है और कहते हैं कि भोले बाबा जी सभी की मनोकामनाएं भी पूर्ण करते हैं। क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ मंत्रोच्चारण है, विधियां हैं पूजा करने की श्रावण मास में? यत प्रजनानम उत्चैतो धृतिश ज्योतिरंतरमृतम प्रजासु जशमान नरिते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। श्रावण मास और वो श्रावण मास हमारा परम सौभाग्य है कि जम्मू कश्मीर में स्थित अति प्राचीन माता च पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरा, बांधवा शिव भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्, जहाँ स्वयं माँ पार्वती
और भगवान शिव महेश्वर के रूप में विराजते हैं। आज उस दिव्य तीर्थ स्थान पर हम लोग पूरे श्रावण मास यहाँ रह करके जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और हवन करने का परम सौभाग्य परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री महंत महाकाल गिरि जी महाराज की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है। मैं आपसे यही आपके चैनल के माध्यम से समूचे भक्तजनों से आह्वान करूंगा कि ये जो श्रावण मास है दिव्याति दिव्य श्रावण मास है और सैकड़ों वर्षों के बाद ऐसा योग बना है। सोमवार से ही शुभारंभ हुआ है श्रावण मास का और सोमवार को ही पूर्णाहुति है। पूरा श्रावण जैसे किसी मंत्र को संपुटित कर दिया जाता है तो संपुटित होने के बाद उसका महत्व और बढ़ जाता है। उसी प्रकार श्रावण मास की पूजा सोमवार द्वारा संपुटित हो रही है और सोमवार की पूर्णाहुति से ही वो जैसे सोमवार से और सोमवार तक पूरा श्रावण मास 5 सोमवार हमें मिले हैं। मैं यही आह्वान करूंगा कि रत्न ही कल्पितमासनम हिमजले स्नानम च दिव्यांबरम नाना रत्न विभूषितम मृगमदा मौदांकितम चंदनम जाति चंपक विल्व पत्र रचितम पुष्पम च धूपम तथा दीपम देव दयानिधे पशुपते हृत कल्पितम गृह्यताम। आप अपने भाव पुष्प अवश्य अर्पित करें यथा शक्ति, जो आपकी सामर्थ्य हो। आपके पास सामर्थ्य है तो जलाभिषेक करें, रुद्राभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, दूध दही इत्यादि से अभिषेक करें। उसके बाद में और भी सामर्थ्य अगर भगवान ने दी है तो गन्ने के रस से अभिषेक करें, फलों से अभिषेक करें, नाना प्रकार के द्रव्यों से भगवान का रुद्राभिषेक करने का ये सबसे श्रेष्ठ और सबसे उत्तम समय है श्रावण मास, जिसमें आज सोमवार है। और ये भी अगर आपके पास नहीं है तो मेरे महादेव तो ऐसे महादेव हैं, ऐसे त्रिलोकीनाथ हैं, ऐसे औघड़दानी हैं, ऐसे आशुतोष हैं, कृपा मतलब पल भर में कृपा बरसाने वाले ऐसे महादेव हैं कि अगर आपके पास कोई द्रव्य नहीं है तो मात्र 1 लोटा जल और वो जल ले जा करके भावांजलि और पुष्पांजलि और मन के शुद्ध शाश्वत भाव से भगवान को 1 लोटा जल मात्र अर्पित करने से वो प्रसन्न हो जाते हैं। बहुत बढ़िया गुरुजी। एक तो आज आपने श्रावण के तीसरे सोमवार पर महादेव जी के, आप शंभू जी भोलेनाथ जी के दर्शन किए और उसी के साथ साथ जिस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर श्रद्धा का जनसैलाब उमड़ा हुआ है। तमाम श्रद्धालु यहाँ पर भोले बाबा जी को जल अर्पित करने के लिए, रुद्राभिषेक करने के लिए यहाँ पर पहुंचे और विधिवत तरीके से उन्होंने माथा टेका। और उसी के साथ साथ आपने श्री महंत परशुराम जी गिरि जी महाराज को भी सुना कि उनका क्या कुछ कहना है, क्या कुछ मंत्रोच्चारण है, किस विधि से पूजा करनी है। और कहते हैं कि अगर किसी में सामर्थ्य है तो अच्छी बात है, वो अच्छे से जो है वो अलग अलग प्रक्रियाओं के हिसाब से भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक करते हैं। लेकिन अगर कोई नहीं कर सकता तो 1 लोटा निर्मल जल जो है वो भोले बाबा जी को अर्पित करें, आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो महेश्वर मंदिर से हमने आज आपको दिव्य दर्शन कराए भोले बाबा जी, मां पार्वती जी के, जो कि आप शंभू प्राकृतिक रूप में यहाँ पर भोले बाबा जी विराजमान है। तो सभी के ऊपर भोले बाबा जी का आशीर्वाद सदैव बना रहे, यही हम कामना करते हैं। सभी को हर हर महादेव। फिलहाल के ऋषि खजुरिया, जेके मीडिया के लिए जय भोलेनाथ जी की।